सज धज के आज वो दिवाली मनाएगी, नादान है पटाखों से दुपट्टा जलाएगी। एक दिया अपनी हथेली पे रखेगी और कई फोटो खींचकर स्टेटस पर लगाएगी। मैं उससे दूर होना नहीं चाहता, ये दिल उसे कभी खोना नहीं चाहता। वो शख्स मुझे अपना तो कहता है, लेकिन कभी मेरा होना नहीं चाहता। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम समझते हो कि प्रॉब्लम तुम्हारे इन कपड़ों में है, प्रॉब्लम तुम्हारे इस पतलेपन में है, प्रॉब्लम तुम्हारे इस कालेपन में है, प्रॉब्लम तुम्हारी इस जाति में है। लेकिन तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें पका रहा हूं, लेकिन एक टाइम पर कभी मैं भी तुम्हारे जैसा ही सोचता था। देख, मेरे पूरे खानदान में ना मेरे माँ बाप ही ऐसे हैं जो हमेशा से बहुत अमीर नहीं। बचपन में जब कभी मैं उन सो कॉल्ड अमीर रिश्तेदारों के घर जाता था ना, तो मुझे हमेशा दोहरे रवैये की बू आती थी। क्योंकि जब भी मैं उनके बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता था या फिर घुलने की कोशिश करता था, तो मुझे हमेशा से साइडलाइन कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। ऐसा लगता था कि ये वेडिंग, ये इनविटेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक नाम है। मैं सोचता था यार कि ऐसा क्या है इनके बच्चों के अंदर जो इन्हें ज्यादा इज्जत मिलती है और मुझे कम मिलती है। हालांकि मैंने उनकी इज्जत को पाने के लिए हर चीज ट्राई किया। मैंने सोचा कि शायद मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता इसलिए लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैंने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, लेकिन फिर भी मुझे इज्जत नहीं मिली। मैंने सोचा कि शायद मैं अच्छी तरीके से बात नहीं करता, मैंने अच्छी अच्छी बातें भी की, लेकिन फिर भी मुझे इज्जत नहीं मिली। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके रंग रूप से नहीं, उसके जात पात से नहीं, बल्कि उसकी हैसियत को देखकर की जाती है। आपके बदन पर लाख चमकता हुआ कपड़ा क्यों ना हो, अगर आपकी हैसियत नहीं है ना, तो आप किसी काम के नहीं। तू ना समझे तो समझाऊ कैसे, अपनी चाहत का एहसास दिलाऊ कैसे। मुझे पता है कि तू खुश है अपनी जिंदगी में, पर मेरा क्या हाल है तेरे बिना, ये तुझे बताऊं कैसे। देखो, रिलेशनशिप में जो लड़की कलेश करती है ना, जरा जरा सी बातों को बतंगड़ बना देगी, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। वो अपनी बात मनवा कर रहेगी तुमसे, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी हर एक चीज पर नजर रखेगी, तुम्हें रोक टोक भी करेगी। फिर भले तुम कितना ही इरिटेट क्यों ना हो जाओ, अगर ऐसी लड़की तुम्हें मिल जाए ना, तो उससे परेशान होकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाली लड़की मिली, क्योंकि उसे तुम्हारी छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे हर एक चीज से मतलब है, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हारे लिए लॉयल है। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की है, तुम पूरा दिन सारी रात आवारागर्दी कर रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो बस हर एक चीज से ओके ओके है, तो ये एक रेड फ्लैग है। तुम्हें सोचना चाहिए अपने रिलेशनशिप के बारे में। जो मन में है उसे लबों पर आने की इजाजत दी जाए, आंखों से खूब खेल लिए अब शब्दों से हिमाकत की जाए। जो मन में है उसे लबों पर आने की इजाजत दी जाए, आंखों से खूब खेल लिए अब शब्दों से हिमाकत की जाए। कहा जो गलत तो माफ करे, गर है सब सही तो इजहारे मोहब्बत शरेआम की जाए। मेरे भाई, उसे मुझसे प्यार नहीं रहा, मुझे इस बात पे विश्वास ना है। जिसने बिना बताए समझी मेरी बातें, उसे कैसे मेरे दर्द का एहसास ना है। एक आखिरी मौका देना है उसे, वो साबित करेगी प्यार उसका, देखना वो आएगी लौट के। मैं कर रहा हूँ इंतजार उसका, और मुझसे ज्यादा वो अपनी माँ से प्यार करती थी। मुझे छोड़ने के लिए उसकी माँ ने उससे कही होगी, चेहरे पे मुस्कान देने वाली आंख में आंसू दे के गई है। मेरे भाई, उसकी कुछ तो मजबूरी रही होगी। कि कितने रिश्ते तोड़े मैंने भी तुझे अपनाने के लिए, कि कितने रिश्ते तोड़े मैंने भी तुझे अपनाने के लिए, किसी की नहीं सुनी और मुंह खोलता तो तेरी सारी इज्जत बिगाड़ सकता था, तेरे घमंड और गुरूर का नशा उतार सकता था। मेरा एहसान समझ, मैं उस जगह भी तमीज से पेश आया जिस जगह चाहता तो तेरे मुंह पे मार सकता था। मैं भी किसी राजा की रानी थी, मैंने भी दिल लगा कर देखा था। उसकी माँ को अपनी माँ माना करती थी, उसके बाप में अपना बाप देखा था। यार, मैंने हर एक ख्वाब देखा था जिसमें वो राजा मेरा हुआ करता था। और सच बताओ तो मैं भूल गई थी कि राजा की तो कई रानियाँ होती है, और मेरी जैसी रानी का कभी ख्वाब पूरा हुआ नहीं करता। जिस्म से रूह की मानित जुदा होता है, इस मुशक्कत से तेरा इस्म अदा होता है। जुज़ खुदा वाक़िफ़े गम कोई नहीं है मेरा, उसको मालूम है तन्हाई में क्या होता है।
अरे लड़कियों को खिलौना समझने वालों तो सुनो, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़की किसे कहते हैं। अरे जिसके नाम से है रौनक वो है एक बेटी, और तुम जिसके बेटे हो वो है एक माँ। जिसके कदमों के नीचे है जन्नत वो भी है एक माँ, और तुम कल को जिससे शादी करोगे वो है किसी की बेटी। जो कल तुम्हारे नसीब में होगी वो है किसी की बेटी, और तुम जिस किसी के भी भाई हो वो भी है एक बहन। अरे थोड़ा तो शर्म करो किसी की बेटी को बदनाम करने से पहले, क्योंकि घर की इज्जत है बेटी। कुछ लोग ना घमंड में ही रह जाते हैं कि हम इससे बात नहीं करेंगे, वो तो छोटा इंसान है। यहाँ कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो आप नहीं कर सकते। चींटी आपके पैर काट सकती है, लेकिन आप चींटी के पैर नहीं काट सकते। जब हम प्यार अपना बताने लगेंगे, कुछ लोग हमें रास्ते से हटाने लगेंगे। तुम्हें भुलाना 2 दिन की बात नहीं, तुम्हें भूलने में तो जमाने लगेगा। कि चल सारी गलती मेरी थी आज कबूल करता हूँ, रोजाना तुझे याद कर वक्त फिजूल करता हूँ। अब इन आँखों को तेरा इंतजार नहीं, नहीं ऐसा नहीं कि तुझसे प्यार नहीं, पर फिर से तुझे पा सकूं इतनी मेरी औकात कहाँ, तुझ में तो है जान पर मुझ में वो बात कहाँ। चल सारी गलती मेरी थी आज कबूल करता हूँ, रोजाना तुझे याद कर वक्त फिजूल करता हूँ। अर्ज किया है कि हो मोहब्बत अगर गुलों से तो उन्हें तोड़ते नहीं, दिल लगा के यार से मुंह मोड़ते नहीं। बेशक राह इश्क की आसान नहीं होती, लेकिन जो हाथ थाम ले एक बार तो फिर छोड़ दे।